नमस्कार, आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या स्पेशल कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा। आप मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। आज मौनी अमावस्या पर कैसा स्नान, कैसा दान, कैसा तर्पण करेगा आपका मंगल ही मंगल। देखिए मौनी अमावस्या स्पेशल। आज का काल चक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज मौनी अमावस्या पर पंडित जी आपको वो खास उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आज के दिन करने से आपके जीवन से पैसों की तंगी दूर होगी, पितृदोष का बुरा प्रभाव कम होगा, संतान सुख मिलेगा और हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। 12 राशि वाले आज के पावन दिन कैसे स्नान और दान करके पुण्य पा सकते हैं, ये भी पंडित जी से जानेंगे। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं। आज 18 जनवरी 2026 दिन रविवार है। आज माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रात 1:21 तक है। इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 10:14 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग रात 9:11 तक, इसके बाद वज्र योग शुरू होगा। आज मौनी अमावस्या है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:32 से दोपहर 1:51 तक और गुलिक काल दोपहर 3:10 से शाम 4:29 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य को शुभारंभ करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में बताएं। साथ ही आज के पावन दिन किस चीज का दान करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, ये भी बताएं। एक बात जानते हो पल्लवी जी, अगर आपको कोई रसगुल्ला खिलाए और आपसे पूछे कि रसगुल्ला कैसा था तो आप कहेंगी बहुत अच्छा था। तो फिर दूसरी बार वो पूछेगा कि अच्छा कितना अच्छा था, तो आप कहेंगी बहुत अच्छा था। तीसरी बार भी अगर उसने आपसे पूछ लिया कि रसगुल्ला कैसा था तो आपका जवाब होगा खा के देख लो। ठीक है। तो ये मौनी अमावस्या जो है ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का पर्व है। माघ महीने की अमावस्या तिथि ये अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। अभी रसगुल्ला खाकर देख लो वाली बात अगर है तो मैं सभी अपने दर्शकों से कहता हूं और उनके माध्यम से उनके सभी चिर परिचित मित्र रिश्तेदारों से भी कहता हूं कि आप एक बार मौनी अमावस्या पर पवित्र त्रिवेणी में जाकर के संगम में डुबकी लगा के देख लीजिए। शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। शेष और शारदा ये भी उस सुख का वर्णन करें तो शायद सुख की जो परिकल्पना है और जो वहां यथार्थ में होता है वो कहने में शेष और शारदा भी कमजोर पड़ जाएंगी। मैंने मौनी अमावस्या पर पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया है और स्नान करने के जस्ट बाद जो अनुभूति होती है उसे मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। आज मौनी अमावस्या है। आज स्नान करने के बाद तिल से बनी चीजें, आंवला, कपड़ा, दर्पण माने आईना, सोना, दूध देने वाली गाय, ये सब आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान तो अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है ना। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको दान देना चाहिए। और जानते हैं आज अगर आप किसी दीनहीन खिन्न व्यक्ति को अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ऊनी वस्त्र दान करते हैं, उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं शनि देव आपके ऊपर अनायास ही प्रसन्न हो जाएंगे।
दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। आप किसी दुखिया को अगर सता रहे हैं तो इसका मतलब कि आप शनि देव की लिस्ट में अपना नाम लिखवा रहे हैं, और शनि देव का प्रभाव आते ही वो ऐसा आपको सबक सिखाएंगे कि शायद दुख शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे का परोपकार, एक दूसरे का परहित करना चाहिए। प्रयाग में जाने का जो महत्व है वो इसलिए है कि हमारे शास्त्रों में संत दर्शन को बहुत बड़ी बात कहा गया है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले प्रभु मुझे बताइए संत दर्शन का क्या फल होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन केदारनाथ जो हिमालय के पास केदारनाथ भगवान शिव का स्थान है वहां चले जाओ। वहां ऊपर पहाड़ पर एक पीपल का पेड़ है, उस पर एक गिरगिट रहता है, वो गिरगिट तुम्हें जवाब दे देगा कि संत दर्शन का क्या फल होता है। तो नारद जी तो भाई वायु वेग से चलने वाले, वो पहुंच गए वहां, और गिरगिट भी उनको दिखाई दे गया डाल पे। तो उससे कहे कि मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद आपसे ये जानना चाहता हूं कि संत दर्शन का महत्व क्या होता है। तो गिरगिट गिरा पेड़ से और खट्ट से मर गया। नारद जी ने सोचा कि जवाब तो दिया नहीं, ऊपर से एक हत्या का दोष बेमतलब लग गया। अब फिर वहां से गए श्रीहरि के पास, कुछ अंतराल हो गया तो बोले प्रभु आपने भेजा वहां था, गिरगिट गिर के मर गया, जवाब भी कुछ नहीं मिला, तो आप ही बता दीजिए। कहें अच्छा अब आप निराश नहीं होंगे, आप काशी चले जाइए। काशी जाइए, वहां मतलब संकट मोचन मंदिर के पास एक वटवृक्ष है, उसके ऊपर एक तोता मिलेगा आपको, और वो तोता आपको दक्षिण की डाल पे मिलेगा, वो आपको जरूर जवाब देगा। नारद जी काशी पहुंच गए और वहां उन्हें तोता भी दिखाई दे गया। तोते से पूछ रहे हैं कि बताइए मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद हूं, संत दर्शन का क्या फल होता है। तो तोता गिरा, वहीं तोता मर गया। नारद जी कहे तो बड़ा पाप लग रहा है और कहीं जवाब ववाब मिल नहीं रहा है, प्रभु केवल दौड़ा रहे हैं। फिर गए, फिर बताए। प्रभु ने कहा अच्छा नारद इस बार आखिरी कह रहा हूं, अब नहीं कहूंगा। उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी, वहां का एक राजा है, उसकी पत्नी को परसों पुत्र प्राप्त होगा सुबह 4 बजे, वो जरूर आपको जवाब देगा, वहां चले जाओ। तो एक ब्राह्मण का वेश बना करके, ज्योतिषी का वेश बना करके नारद जी कालाहांडी के राजा के यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि राजन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अकेले में। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा से बोले कि परसों आपके रानी को 4 बजे भोर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है और मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ये बात तो अभी हमारे राजमहल के बाहर नहीं निकली थी कि रानी गर्भवती है, किसी को पता नहीं था। अगर आप इतने जानकार हैं और आपको पता है कि परसों होगा तो आप हमारे अतिथि भवन में रुक जाइए और जब पुत्र होगा तो आपको दर्शन करा दिया जाएगा। जब इतने आप आश्वस्त हैं कि पुत्र ही होगा तो आप रुकिए अतिथि गृह में। तो अतिथि गृह में उनको रुकाया गया और जब पुत्र हुआ तो एक दासी दौड़ के गई, नारद जी से बोली कि महाराज पुत्र प्राप्त हुआ है, अब आप चलिए। तो गए, पूछे भाई बताओ मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, बताओ संत दर्शन का क्या फल होता है। तो वो हंसा बालक और बोला नारद जी जब पहली बार आप मिले थे तो मैं तिर्यक योनि में गिरगिट था, दूसरी जब आप बार मिले तो पक्षी योनि में मैं तोता था, और जब आप तीसरी बार मिल रहे हैं तो आज मैं राजकुमार हूँ। संत दर्शन का ये फल होता है। मैंने जीवन में 3 बार आपका दर्शन किया और तीसरी बार में ही मैं राजकुमार हो गया। संत दर्शन का फल जो है वो अमोघ है, उसे कोई कह नहीं सकता है। और माघ के महीने में पवित्र त्रिवेणी के तट पर वहाँ संतों का पूरा जमावड़ा होता है।
पूरे देश से संत वहाँ आते हैं और उन संतों के चरणों में आपकी जब दृष्टि जाएगी तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। उन संतों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो आपके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। केवल संगम में नहाने के लिए लोग नहीं जाते हैं प्रयागराज, संतों के दर्शन के लिए और संतों के आशीर्वचन के लिए, संतों की कृपा के लिए भी लोग प्रयागराज जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ में कृष्ण पक्ष में अमावस्या पर जो व्यक्ति तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर जो व्यक्ति तिल का गाय बना करके दान करता है उसको 7 जन्मों के पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। हर अमावस्या वैसे तो महत्व रखती है पितरों के लिए, लेकिन मकर राशि में जब सूर्य हो तब पड़ने वाली अमावस्या बहुत पुण्यदायी होती है। स्कंद पुराण के अनुसार मुनि शब्द से मौनी शब्द बना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पुरुष मनु का जन्म हुआ था। मौनी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत करने से न सिर्फ पितर बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु, पक्षी सब तृप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। मौनी अमावस्या पर तिल और दूध का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। मौनी अमावस्या पर पितर सूक्त का 8 बार पाठ करने से पितरों को उत्तम गति मिलती है। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना, सर्प सूक्त का पाठ करना, नारायण कवच का पाठ करना परम लाभकारी होता है। मौनी अमावस्या पर शाम के समय अपने घर में शुद्ध घी का दिया जलाएं। भगवान विष्णु के मंदिर में झंडा चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अहमदाबाद गया था तो अहमदाबाद कुछ ऐसा संयोग बना कि वहाँ 2-4 घरों में लोगों की इच्छा थी तो वहाँ जाने का मौका मिला शाम के समय। वहाँ मैंने देखा जहाँ जहाँ मैं गया उसके अगल बगल के घरों में भी, जिन घरों में मैं नहीं गया उनके अगल बगल के घरों में भी सूर्यास्त के समय सबके घर के दरवाजे खुले हुए थे और सबके दरवाजे पर एक दिया जल रहा था। सबके दरवाजे पर एक दिया तेल का जल रहा था। ये देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। गेट का दरवाजा बंद रहेगा तो बाहर से चली जाएंगी, गेट का दरवाजा खुला रहेगा, दीपक से उनका स्वागत होगा तो घर में प्रवेश करेंगी। मतलब वहाँ की संस्कृति देख करके मन एकदम प्रसन्न हो गया। अब जैसे हमारे दिल्ली में तो आप दूरबीन लेकर के ढूंढिए, शाम के समय क्या दिन में क्या कभी 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खुला हुआ नहीं मिलेगा। जब आप जाएंगे काल बेल दबाएंगे उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा। आधा गेट खोल के ही लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन। तो ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन शाम के समय अगर 10 मिनट के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए और एक तेल का दिया ड्योढ़ी पर जला दिया जाए तो इसमें नुकसान ही क्या होता है। और देखिए, धर्म को बचाने की जिम्मेदारी तो हर सनातनी को है, लेकिन धर्म की मेरुदंड जो हैं वो महिलाएं हैं। धर्म की मेरुदंड हैं ये। जैसे मनुष्य के शरीर में बैकबोन होती है वैसे सनातन धर्म की मेरुदंड ये महिलाएं हैं। अगर ये ना हों तो निर्जल व्रत करने की किसकी सामर्थ्य है। कठिन से कठिन व्रत का पालन कौन करेगा, इन्हीं की सामर्थ्य है, ये कर लेती हैं। और ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, घर को स्वर्ग बना करके यही रखती हैं। तो अगर ये अपने घर के दरवाजे के सामने रोज शाम को पवित्रता के साथ एक दिया जला दें और 10 मिनट के लिए घर का दरवाजा खोलकर सूर्यास्त के समय रखें तो कितना आनंद की बरसात होगी, कितना आनंद की बरसात होगी जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आज मौनी अमावस्या है। अगर आप किसी पवित्र नदी में नहीं भी स्नान कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर में गंगा जल तो होगा ही, आप सनातनी हैं। गंगा जल डाल करके हर हर गंगे कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्रहर हर हर महादेव शिव शंभो ऐसा कहते हुए स्नान करिए, माँ गंगा का स्मरण कीजिए, आपको वही फल मिलेगा जो फल गंगा में स्नान का होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। और ऐसे में पंडित जी, आज मौनी अमावस्या पर क्या उपाय उनको करने चाहिए? देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप मौनी अमावस्या पर अगर पितरदोष से मुक्ति चाहते हैं तो स्नान करने के बाद तिल के तेल को शरीर पर लगाकर तिल का दान कर दीजिए। तिल की बनी हुई मिठाइयाँ दान कर दीजिए। तांबे के बर्तन में जल भरकर किसी सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। भाग्योदय के लिए आलू उबालकर उसे छीलकर उसमें हल्दी लगा करके गाय को खिला दीजिए जब ठंडी हो जाए। अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक लगाइए, लेकिन उसके पहले भगवान श्री हरि को लगाइए। पीपल के पत्ते को पानी में डालकर स्नान कर लीजिए। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आज मौनी अमावस्या पर शहद पानी में 2 बूंद मिलाकर स्नान करिए। दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो भगवान शिव का किसी शिवालय में अभिषेक करिए और बजरंग बाण का पाठ करिए। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में गुड़ की डली रखिए एक प्लेट में, और बाद में उस डली को आप किसी गौ माता को खिला दीजिए। इन सब चीज़ों से आपका जीवन संभलेगा। आपकी जो गृहस्थ जीवन की स्थिति है उसमें सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल है। मौनी अमावस्या पर कहा जाता है कि मौन रखना चाहिए, तो मौन रखने का नियम क्यों है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मौन तो बहुत बड़ा व्रत है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अपने 84 विभूतियों का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पल्लवी भगवान श्री कृष्ण अपने 84 विभूतियों का अर्जुन से वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं भगवान की व्रतों में मैं मौन हूं। मतलब व्रतों में मैं मौन हूं, मतलब मौन व्रत से बड़ा श्रेष्ठ व्रत कोई होता ही नहीं। लेकिन मौन व्रत बहुत कठिन है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से मौन हो जाना, ये बहुत कठिन बात है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपने एक पुस्तक में चुप साधना नाम का वर्णन किया है। चुप साधना, जिसमें 1 मिनट के लिए मनुष्य को चुप रहने के लिए कहा गया है। 1 मिनट आप ऐसा चुप हो जाइए कि ना आपका मन कुछ सोचे, ना आपके शरीर से कोई एक्टिविटी हो, और ना आपके मस्तिष्क में कोई भाव आए या जाए। सिर्फ 1 मिनट अगर आप मनसा वाचा कर्मणा अंदर बाहर से चुप हो जाएं, तो ये चुप साधना सैकड़ों वर्ष की समाधि के बराबर हो जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप समाधि लगा लेते होंगे, आप योग निद्रा में चले जाते होंगे, लेकिन ये चुप साधना करना बहुत कठिन है। बहुत दिनों से अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन अभी 15 सेकंड का भी अभ्यास हो नहीं पाता है। 10 साल से अभ्यास कर रहा हूं कि चुप साधना 1 मिनट के लिए हो जाए, लेकिन नहीं, मन इतना तो सोच ही लेगा कि अब कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये भी सोचना है जी। अब कोई विचार दिमाग में नहीं आने देना है, ये भी सोचना है, एक सोचना है। बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जैसे काष्ठवत हो जाए। तो मौन व्रत का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा एकदम काठ की तरह हो जाए, जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो। ये बहुत कठिन चीज है। अब यहाँ मौन का जो शाब्दिक अर्थ है चुप हो जाने से है। चुप हो जाना, और अगर कोई पूछे कि कलम नहीं रखी थी क्या हो गई, तो इशारा करना कि वहां है जी। चश्मा मेरा क्या हुआ, आपने देखा, वहां इशारा कर दें कि वहां रखा हुआ है। ये चुप साधना नहीं है जी। ये मौन है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण मौन नहीं है, ये वाणी का मौन है। जैसे ब्रह्मचर्य की आप बहुत प्रशंसा सुनती हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तप है, तो आज के परिवेश में जो लोग इसका अर्थ ब्रह्मचर्य का करते हैं, वो लोग स्त्री पुरुष के संयोग के न होने को ही ब्रह्मचर्य मानते हैं। लेकिन सच बात यह है कि आंखों का ब्रह्मचर्य है न देखने वाली वस्तुओं को न देखना, कानों का ब्रह्मचर्य है न सुनने वाली बातों को न सुनना, नाक का ब्रह्मचर्य है न मतलब कि सूंघने वाली चीजों का न सूंघना, जिह्वा का
जो ब्रह्मचर्य है वो न खाने वाली चीजों को न खाना, इसी तरह से इन सभी अंगों का अपना अपना ब्रह्मचर्य है। और जब ये सारे ब्रह्मचर्य मतलब कि पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मचर्य होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का विधान क्यों है, शास्त्र क्या कहता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन का कारक देव है। मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा का उदय नहीं होता है, न ही आकाश में इस दिन ये चंद्रमा दिखाई देता है। जो चंद्रमा मन का अधिपति होने के कारण ऐसे में मन की स्थिति बिगड़ जाती है। मान्यता है कि ऐसे में मन को एकाग्र और नियंत्रित रखने के लिए इस दिन मौन व्रत रहकर अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है। मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मौन रहते हैं और इस दिन कुछ भी नहीं बोलते हैं, ऐसा करने से उनकी वाणी की शुद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। वाणी के प्रभाव से हर कार्य में सफलता भी पाई जा सकती है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष भी मिल सकता है। मैं तो कहता हूं अगर 1 मिनट की भी चुप साधना हो जाए ना तो मोक्ष कौन सी बड़ी बात है। मोक्ष जो मतलब कि भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, उनके लिए मोक्ष भी छोटा लगता है। उन्हें तो प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु। उन्हें तो भगवान चाहिए, भगवान। इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन चाहिए। मीरा जी ने अपने शरीर को कृष्ण जी के शरीर में विलीन कर दिया। कबीरदास जी जब देह त्यागे तो उनकी जगह पे उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, केवल फूल मिले थे। तो कहने का आशय यह है कि जो संत होते हैं, जो सचमुच में संत होते हैं, जो भगवान के अनुरागी होते हैं, वो तो जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में विलीन होती हैं, उसी तरह से वो प्रभु में ही विलीन होते हैं। हाँ, मौन व्रत अगर आप नहीं कर सकते हैं, चुप साधना तो बहुत असंभव की बात है, तो मौन ही रहिए, लेकिन मौन रहकर ज़्यादा खुरापात मत करिए। किसी को फ़ोन मत बताइए कि कहाँ है, किसी को कलम मत बताइए कहाँ है। मौन है तो मौन रहिए। 1 दिन की बात है, मौन रह लीजिए। एक दिन भी नहीं रह सकते हैं तो 1 घंटे का मौन कर लीजिए। ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। मौनी अमावस्या पर ये लोग कैसे करें स्नान दान और उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज मौनी अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने के बाद उन्हीं कपड़ों का दान करिए। वृषभ राशि के जातक तिल, रुई और तेल का दान करें। भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं। मिश्री का भोग लगाएं। वृषभ राशि वाले हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए दूध और गंगाजल पानी में मिलाकर स्नान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए दूध में शहद मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। आटे का दिया बनाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। धनवान बनने के लिए वृषभ राशि वाले कच्चे चावल को धो करके और उबाल करके और उसके बाद में उसको अच्छे से गाय को खिलाएं। तो इन सब चीज़ों से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज मौनी अमावस्या पर कैसे दे सूर्य को अर्घ और किस भगवान की कैसे करे पूजा। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर 1 लोटा जल में गुलाब की 3 पंखुड़ियां डालकर सूर्य को अर्घ दें और लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। लाल चंदन और अक्षत मिलाकर उनको तिलक करें। अनार का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गेहूं का दान करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जिन घर की महिलाएं शौचता से, पूर्ण रूपेण शुद्धता से प्रातः सायं अपने घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करती हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करती हैं, श्री यंत्र की पूजा करती हैं, श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करती हैं, कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर पाठ करती हैं, परिवार के सदस्य जनों के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, कहीं उनका अहंकार टकराता नहीं है,
वो विनम्र और साधु स्वभाव की होकर के सबको एडजस्ट करती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में निवास करती हैं वहाँ लक्ष्मी का क्या प्रयोजन है? वहाँ तो साक्षात लक्ष्मी विराजमान है। वहाँ तो धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि अपने आप वहाँ पर चौका लगाएंगी। वो तो साक्षात लक्ष्मी है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियों में लक्ष्मी जी रमी हुई हैं। बस ये है कि उन्हें अपना पोशाक धारण करना है। जैसे रामलीला का पात्र हो और रावण का रोल करने वाला आदमी हो और उसने रावण का रोल न हो और राम जी का रोल करने वाला बीमार हो, तो रावण के रोल करने वाले को अगर राम जी का रोल दे दिया जाएगा तो भी अगर राम जी के गेटअप में होगा ना तो राम जी वाला ही संवाद बोलेगा, रावण वाला नहीं बोलेगा। तो जैसा जिसका गेटअप मेकअप होता है वैसा ही वो रोल करता है। महिलाएं अगर अपना लक्ष्मी का स्वरूप बना करके और घर में प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए घर में चलें तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगी? तनाव में रहेंगी, टेंशन में रहेंगी, गुस्सा करेंगी, चिल्लाएंगी, भूखी रह जाएंगी, नाराज होकर सो जाएंगी, तब फिर लक्ष्मी का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर मिथुन राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को आज मौनी अमावस्या पर पितरदोष से मुक्ति के लिए नहाने के बाद शरीर को बिना पोंछे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मिथुन राशि वाले नए कंबल और अन्न का दान करें। भाग्योदय के लिए जरूरतमंदों को हरी सब्जियां दान करें। कर्ज से मुक्ति के लिए गुलाब जल पानी में मिलाकर स्नान करें। मिथुन राशि के जातक गुड़ का दान करने से भी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए मिथुन राशि वाले गणेश जी को दुर्वा और लड्डू अर्पित करें। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पैसे रखें। सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। गाय को घास खिलाएं और गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात होगी कर्क राशि वालों की। आज मौनी अमावस्या पर कर्क राशि वाले कैसे करें स्नान और दान और उपाय, जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज मौनी अमावस्या पर पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए घुटनों पर बैठकर तिल, रुई, लाल कपड़े, गेहूं, चावल, चांदी का दान करें। स्नान करने के बाद आज कर्क राशि वाले शरीर पर तेल ना लगाएं। भाग्योदय के लिए उबली हुई आलू में हल्दी का पाउडर लगाकर किसी गैया को खिलाएं। कर्क राशि वाले किताब दान करें। भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को केसर का तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर भी लगाएं। कर्क राशि वाले पीपल के पत्ते पानी में डालकर स्वयं भी स्नान कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए पीली सरसों जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। चने की दाल का दान कर सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में कबूतरों के लिए ज्वार डालें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके पितरों की। अगर आप भी पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो आज मौनी अमावस्या पर कैसे दान देना चाहिए और पितरों को तर्पण और क्या करना चाहिए दान में, आइए जानते हैं। देखिए, पितरदोष से मुक्ति के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। 1 लोटा जल, फूल, जौ के आटे का पिंड बनाकर पितृतर्पण करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें और पंछियों को दाना डालें। भगवान शालिग्राम और तुलसी की पूजा करें। अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयाँ दान करें। पितरदोष के कारण अगर काम में रुकावट हो रही है, पितरों की आत्मा को इससे शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर सिंह राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, आज मौनी अमावस्या पर सिंह राशि के जातक पितरदोष से मुक्ति के लिए काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए और खासकर ये काला तिल उस स्थान में दान करना चाहिए जहां नित्य हवन होती हो। सिंह राशि वाले
साबुत उड़द की दाल का दान करें। भाग्योदय के लिए सिंह राशि वाले मजदूरों को मिठाइयाँ खिलाएं। सिंह राशि वाले पीपल के नए पत्ते पानी में डालकर स्वयं स्नान करें। अलसी के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। सिंह राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं तो तांबे के लोटे में जल भरकर घर की पूरब दिशा में छिड़कें। इन सब चीजों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर कन्या राशि वाले कैसे करें दान और उपाय, आइए जानते हैं। आज मौनी अमावस्या पर कन्या राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान के बाद गुड़, तिल, तेल, कपड़ों का दान करना चाहिए। कन्या राशि वाले किसी गरीब विद्यार्थियों को किताब दान करें। भाग्योदय के लिए कन्या राशि वाले माँ लक्ष्मी की उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाएं, आटे की पंजीरी चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। कन्या राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए सौंफ पानी में मिलाकर स्नान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए पीले चंदन का तिलक माथे पर और गले में लगाएं। धनवान बनने के लिए घर से उत्तर दिशा की ओर जाकर गाय को घास खिलाएं। किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग की दाल के साथ गुड़ भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेल के जरिए बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं। उसमें से एक प्रश्न दीप्ति जी ने भेजा है दिल्ली से। उन्होंने डिटेल्स भी भेजे हैं और डिटेल में उन्होंने भेजा है कि उनका जो जन्म हुआ वो 18/1/2002 का है और जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 10:42 रात्रि में। और 2 सवाल हैं उनके। पहला सवाल है, रात्रि कितने बजे का जन्म है? जन्म उनका है 10:42। दिन के? जी, रात के। कहाँ? और जो जन्म स्थान है वो नई दिल्ली। और उन्होंने 2 प्रश्न किए हैं पंडित जी। मेरी नौकरी कब तक लगेगी? क्या सरकारी नौकरी का कोई योग है? और साथ ही एक और सवाल उन्होंने जोड़ा है, मुझे हमेशा त्वचा से जुड़े समस्या सताती है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई उपाय बताएं। देखो, पहली बात तो दीप्ति, तुम्हें आज जन्मदिन की मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तुम कन्या लग्न में बेटा पैदा हुई हो और तुम्हारी मीन राशि है। तुम्हारा राशि का नाम भी दीप्ति ही है, या दीपा या दीप्ति। इस समय तुम्हारी बुध की दशा चल रही है। बुध में केतु का अंतर चल रहा है। ये समय ठीक नहीं माना जाता है। बुध में केतु द्वितीय द्वादश का संबंध बनाए हुए है। ऐसे में एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम होती है। अगर आप गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें बुधवार को, और बुधवार की शाम अलसी के तेल का पीपल के नीचे दिया जलाना शुरू कर दें, और कपूर के तेल में नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला करके उसे गर्म कर लें, और वो तेल जब ठंडा हो जाए तो नहाने के बाद उसे हल्का सा शरीर पर लगा लें, तो आपको चर्म रोग से मुक्ति मिल सकती है। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो बेटा अभी अगस्त 2026 के बाद ही नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध और शुक्र दोनों का नवमांश ठीक न होने के कारण सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे 7वें भाव में मंगल चंद्रमा के साथ है, इसलिए तुम्हारे कुंडली में मंगलिक योग भी बन रहा है। और तुम्हारी कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ अस्त है, इसलिए तुम्हारे विवाह में भी बहुत देर की संभावना बनेगी। विवाह जल्दी हो, शीघ्र हो, अच्छा हो, इसके लिए ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप 1 साल तक कर लोगे तो अच्छा और सुखी आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। रही बात कुछ उपाय की, तो एक पन्ना 6.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को शुक्ल पक्ष में सुबह आप धारण कर लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। बात बात पर नोक-झोंक होती रहती है। ऐसे शादीशुदा जोड़ों को माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। आज बहुत कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है।
ये प्रश्न हर समय से महत्वपूर्ण रहा है। जी। देखिए, जब व्यक्ति बराबरी का अपने मन में भाव रखने लगता है, जी। तब श्रद्धा नहीं बन पाती है। तब श्रद्धा नहीं बन पाती। हनुमान जी कहते हैं कि पूरा संसार मेरे भगवान का रूप है और केवल मैं इस पूरे संसार का सेवक हूं। इसी तरह से अगर पत्नी में यह भाव हो कि ये हमारे जीवन साथी ही साक्षात विष्णु हैं और मेरे रोम रोम से इनका मतलब कि जो है स्वागत होना चाहिए जी। और पति ये सोचे कि ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इन्हें अगर मैंने कष्ट दिया तो दुर्भाग्य बढ़ जाएगा, इनका अगर मैंने अपमान किया तो दुर्भाग्य बढ़ जाएगा, तो कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। लेकिन आज के परिवेश में चीज़ें थोड़ी सी दूसरी हैं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए पति पत्नी दोनों को। एक लोटे में जल डालिए, हल्दी डालिए, अक्षत डालिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और शिव मंदिर में जाकर के पंचामृत से पति पत्नी भगवान शिव का अभिषेक करिए। पीले रंग का कपड़ा माता पार्वती के लिए अर्पित करिए, लाल चंदन का तिलक लगाइए और पीले फूलों की माला पहनाइए। मिठाई और फल का भोग लगाइए। किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। मीठे चावल उनको दान करें, इससे संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर तुला राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन तुला राशि के जातक पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी गरीब व्यक्ति को ऊनी कपड़ा दान दीजिए। दरिद्र नारायण की सेवा से बढ़ करके दुनिया में कोई पुण्य और परोपकार नहीं है। भूखे को भोजन कराना और किसी दीनहीन व्यक्ति को सम्मान के साथ उसे वस्तु प्रदान करना, आप विश्वास करिए, इससे बड़ा पुण्य कुछ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर समय उसको 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चारों चीजों की प्राप्ति देश के सबसे निचली इकाई पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। पहला भोजन, दूसरा आवास, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य। ये चारों चीजें सरकार को चाहिए, घर के मुखिया को चाहिए कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये चारों चीजें सुनिश्चित करें। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भाग्योदय के लिए तुला राशि के जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तुला राशि वाले हरे मूंग भिगोकर पंछियों को डालें। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर स्नान करें। पीपल की 6 बार परिक्रमा करें। तुला राशि के जातक कर्ज से मुक्ति के लिए हल्दी वाले चावल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। तुला राशि के जातक शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनें। शनि स्तोत्र का पाठ करें। धनवान बनने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद कपड़े में साबुत चावल बांध करके रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर कौन सा खास उपाय करने से मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। मांगलिक दोष के बारे में पंडित जी आप बहुत कुछ बता रहे थे, अब जो प्रभाव है उसके बारे में बताइए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष एक प्रकार से विवाह में बिना मांगलिक से विवाह होने पर दोष पैदा करता है। जन्म कुंडली के लग्न में चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में जब मंगल की स्थिति होती है, या चंद्रमा से लग्न में 7वें, 8वें, 12वें भाव में जब मंगल की स्थिति होती है,
तो इसको लग्न मांगलिक और चंद्र मांगलिक कहते हैं। और वर कन्या की मंगल दोष की अनुकूलता से विवाह किया जाता है, लेकिन मंगल दोष के कम से कम शास्त्रों में 100 परिहार हैं। जैसे मंगल का नीच राशि में होना, कर्क राशि में होना, मंगल का सूर्य के साथ होकर के अस्त होना, मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होना, केंद्रगत राहु का होना, और मंगल का धनु राशि में व्यय भाव में होना। बहुत से ऐसे कारण हैं जो मंगल दोष होते हुए भी मंगल दोष का परिहार कर देते हैं और बिना मांगलिक वर कन्या के साथ विवाह हो सकता है। लेकिन शास्त्रों के गहन अध्ययन के अभाव में लोग इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और आजकल तो जो सॉफ्टवेयर हैं जिस पे मांगलिक दोष का पता लोग लगा लेते हैं घर में, तो उसमें तो इतनी बातें लिख के आती नहीं कि परिहार कैसे कैसे होता है। उसमें तो बस एक रटी घोटी बातें लिख के आ जाती हैं जिसे पढ़ करके आप मतलब कि विषाद में हो जाते हैं, कष्ट में हो जाते हैं। उसके बहुत से परिहार भी हैं जो विद्वानों को पता है और वो सॉफ्टवेयर में नहीं लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर में एक कॉमन बात लिखी हुई है। कोई भी सॉफ्टवेयर, जितने सॉफ्टवेयर हैं एस्ट्रोलॉजी के, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें ये सब लिखा हो। तो मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा बांधना चाहिए। भगवान शिव की पूरी मन से स्तुति करनी चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों में लाल वस्त्र, चना और हलवा दान करना चाहिए। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम होगा और विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें स्नान दान और उपाय, आइए पंडित जी से जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को आज मौनी अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति के लिए चंदन, तेल, कांसे के बर्तन, हल्दी का दान करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दूध मिले जल से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भाग्योदय के लिए वृश्चिक राशि वाले चांदी के गिलास में पानी पिएं। वृश्चिक राशि के जातक भगवान शिव की उपासना करें। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर और घी मिलाकर दिया जलाएं। वृश्चिक राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए हींग पानी में मिलाकर स्नान करें। वृश्चिक राशि वाले लाल मसूर की दाल का दान करें। वृश्चिक राशि वाले दरिद्रता दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल कपड़े में जौ बांध कर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ईमेल के जरिए एक और दर्शक हैं जिन्होंने प्रश्न भेजा है। मैं उनका डिटेल आपको बताती हूँ। नाम है उनका विवेक। वो अशोक नगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका जो जन्म स्थान है वो तो मध्य प्रदेश है। डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1990। इसके अलावा जो टाइम ऑफ बर्थ है वो 1:05 सुबह का। अर्ली मॉर्निंग? जी, अर्ली मॉर्निंग। जी, कहाँ पैदा हुए? और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है अशोक नगर मध्य प्रदेश। और उन्होंने भी एक जो सवाल भेजा है, उन्होंने सवाल जो किया है उसमें लिखा है, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, मेरी शादी कब तक होगी? ऐसा है कि बेटा, आपका जन्म कर्क लग्न में और वृषभ राशि में हुआ है। आपके विवाह भाव का स्वामी शनि छठे घर में बैठा हुआ है और आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा एकादश भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। दोनों का षडाष्टक योग है। दोनों परस्पर छठे आठवें स्थान में है। और बृहस्पति आपके कुंडली में लग्न में होकर के चंद्रमा के केतु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो विवाह के लिए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता, शुभकारी नहीं माना जाता। लेकिन 4 जून के बाद, 2 जून के बाद और नवंबर दिसंबर तक आपके विवाह का योग बनेगा। लेकिन आपके कुंडली में शुक्र अस्त है। शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। जब तक आप शुक्र की शांति नहीं कराएंगे तब तक विवाह संबंध हो जाना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर किसी तरह से विवाह हो भी गया तो विवाह चलना बहुत मुश्किल होगा। तो शुक्र का उपाय ये है कि शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शुक्रवार को कराएं। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं।
दूसरा उपाय ये है कि ओम सुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 25 माला सुबह 25 माला शाम को आप जप करना शुरू करें और ये जप कम से कम आप 20 दिनों तक करें। और माँ भगवती दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके ये पूजा करें। और जब आपका 20 दिन पूरा हो जाए तो आप चावल, दही, चीनी और सफ़ेद कपड़ा किसी मंदिर में दान करें। इससे आपके विवाह का संयोग बनेगा। अभी आपके कुंडली में विवाह प्रतिबंध दोष लगा हुआ है और इस समय आप 36वें साल में प्रवेश कर गए हैं। विवाह में विलंब बहुत ज़्यादा हुआ है और मेरी समझ से केवल शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण ये खराब स्थिति है। शनि चंद्रमा का षडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से अगर मुक्ति और पार पाना चाहते हैं तो एक तो शुक्र की शांति करवा लीजिए और दूसरे अगर हो सके तो शनि की भी शांति करवा लीजिए और एक मोती और एक मूंगा की अंगूठी धारण कर लीजिए। मोती 10 रत्ती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में और मूंगा 10 रत्ती तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका में मंगलवार को धारण कर लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब जल्दी से हमारे जो धनु राशि वाले हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पितरदोष से मुक्ति के लिए धनु राशि के जातक मौनी अमावस्या पर अनाज, तेल, रुई, काले तिल का दान करें। धनु राशि वाले भाग्योदय के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले सूर्य को जल चढ़ाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर स्नान करें। धनु राशि के जातक साबुत चावल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। पीला चंदन अपने माथे पर लगाएं। धनु राशि वाले घोड़े को चना खिलाएं। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर ही पूजा करें। धनु राशि वाले विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ नित्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है उनको माघ मास और आज मौनी अमावस्या पर किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, देखिए, जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है वो माघ मास में आज मौनी अमावस्या पर माघ मास में मौनी अमावस्या पर शिव मंदिर जा करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करके धूप दीप जला करके कुछ प्रसाद रख करके और कपूर से आरती करें। एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो लड़कियां 14 साल की उम्र के बाद से ही सोमवार का व्रत करना शुरू कर देती हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू कर देती हैं, आप विश्वास करिए, पहली बात तो वो जिस ऊंचाई को पाना चाहती हैं अपने करियर में, वहाँ बिना किसी के हाथ लगाए, बिना किसी के सहयोग से उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेती है। दूसरी बात, उनका स्वभाव सौम्य हो जाता है और वो मतलब कि समाज के लिए एक आदर्श बन जाती हैं। और तीसरी बात, उनके विवाह की चिंता भगवान शिव और माँ पार्वती करते हैं। उनके लिए श्रेष्ठ वर खोजना ये माँ पार्वती और भगवान शिव का काम हो जाता है। केवल कन्याएं 14 वर्ष की उम्र के बाद शिव आराधना में लग जाएं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा माँ पार्वती हैं, विश्वास भगवान शिव हैं। ये दोनों चीज जब तक किसी के पास नहीं है तब तक वो अभागा है। तो अपने पास एक मोरपंख रख लें और हर रोज सुबह केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर मकर राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। अमावस्या के दिन मकर राशि के जातकों को पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए तांबे के बर्तन में फूल जल लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए।
मकर राशि वालों को घी का दान भी करना चाहिए। भाग्योदय के लिए मकर राशि वालों को गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। मकर राशि वाले हरे मूंग पानी में भिगोकर पंछियों को खिलाएं। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर स्नान करें। कर्ज से मुक्ति के लिए हरी इलायची पानी में मिलाकर स्नान करें। मकर राशि वाले साबुत मूंग की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर डालें। मकर राशि वाले शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में हरी घास या श्यामा तुलसी लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। संतान सुख पाने के लिए आज मौनी अमावस्या पर कैसे करें पूजा, क्या दे दान और क्या करे उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, संतान की कामना के लिए माघ मास में और आज मौनी अमावस्या पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। संतान गौरी की पूजा करें। दुर्वा गुड़हल के फूल, सफेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफेद कपड़े का दान करें। किसी जरूरतमंद को आटा, चीनी, घी दान करें। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये उपाय जो बता रहा हूँ इससे हो सकता है न भी संतान हो, क्योंकि ये सब इतने बड़े उपाय नहीं है जिसका गारंटी है कि हो ही जाएगा। हाँ, अगर आपकी शादी को 7, 8, 10 साल हो गए हैं और संतान नहीं हो रहा है और शारीरिक कमजोरी डॉक्टर बता रहे हैं, तो आप पति पत्नी माघ के महीने में प्रयागराज में कल्पवास करें और वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी दोनों श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पति और हरिवंश पुराण का पाठ पत्नी पूरे 1 महीने में, संस्कृत में न सही तो हिंदी में ही कर डालिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 10-10 माला रोज जप कर लीजिए। रोज प्रातः सायं त्रिवेणी या गंगा में स्नान कर लीजिए। 1 वक्त भोजन करिए, 1 वक्त फलाहार करिए। ये आप कल्पवास का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। 5 बार कल्पवास होते ही स्वयं नारायण को किसी न किसी रूप में आपके गर्भ में भेजना पड़ेगा। वो भी मजबूर हैं। जैसे ब्रह्मा मजबूर होते थे राक्षसों को वरदान देने के लिए कि न चाहते हुए भी वरदान देते थे, उसी तरह से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको संतान प्राप्ति कराएंगे अगर ये बड़ा वाला उपाय आप करेंगे तो। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर कुंभ राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी। आज मौनी अमावस्या पर कुंभ राशि के जातकों को पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए गरीबों में खूब अन्न बांटना चाहिए या लंगर लगाना चाहिए। मीठा दूध, कपड़ा भी दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले तिल का सेवन जरूर करें। भाग्योदय के लिए महालक्ष्मी की पूजा करें। पीपल की जड़ में पानी डालकर स्नान करें। पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए गंगा जल पानी में मिलाकर स्वयं स्नान करें। इन सब चीज़ों से सारे दुर्भाग्य का शमन होगा। कुंभ राशि वाले चीनी का दान करें। दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए केले के पेड़ की पूजा करें। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें। अपनी सभी जरूरी कागजात इसी दिशा में रखें। कुंभ राशि वाले घर में मनी प्लांट जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और ईमेल हमारे पास आया है रमेश जी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपनी जो डिटेल्स भेजी है उसमें उनका जो जन्म स्थान है वो तो दिल्ली है, साथ ही जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/1993 1993, और जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 1:50 PM, मतलब दोपहर का वक्त है ये। ठीक है। और जो सवाल उन्होंने किया है, करियर में सफलता के लिए क्या करें, क्या मुझे पीए की प्रोफाइल में जाना चाहिए या फिर वकालत करना चाहिए? ऐसा है बेटा, कर्क लग्न में तुम्हारा जन्म हुआ है और कर्क के नवमांश में जन्म हुआ है। तुम चाहे जो करो, जिंदगी भर लक्ष्मी तो तुम्हारे पास रहनी ही रहनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, तुम मांगलिक जरूर हो। 12वें घर में तुम्हारे मंगल है और तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहा है। शुक्र भी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यही है कि राहु तुम्हारा नीच राशि में बैठ करके मकर के नवमांश में है। तो देखो, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन तो किसी लीगल टीम का हिस्सा बनना है। आजीविका के लिए तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी मंगल अपने व्यय भाव में गया हुआ है और चंद्रमा से 10वें भाव के स्वामी मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो रही है। अगर इन दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो मतलब कि अगर आप नौकरी करें तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
चूंकि आपका चंद्रमा जो है अपने नवमांश में है और अपनी राशि में है, तो इसलिए ऐसे जातक को कभी जिंदगी में पैसे का अभाव नहीं होता है। हर समय धन से संपन्नता रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवमांश कुंडली भी ठीक है, लेकिन तुम्हारा राहु चूंकि खराब है और शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त होने के कारण थोड़ा वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच हो सकता है। ऐसे में दुर्गा चालीसा का 10 बार रोज पाठ कर लिया करो, और हो सके तो एक मोती और मूंगा की अंगूठी धारण कर लो। मोती मूंगा की अंगूठी धारण करना भी आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर मीन राशि वाले कैसे करें स्नान, दान और उपाय, आइए जानते हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन मीन राशि के जातकों को चाहिए पितरदोष से मुक्ति के लिए किसी मंदिर या खुले स्थान में पीपल का पौधा लगाना चाहिए। हम तो अपने दर्शकों से कहते हैं कि भाई अपने जीवन में 8 पीपल का पेड़ सभी राशि के जातकों को लगाना चाहिए। अगर आपने 8 पीपल का पेड़ लगा दिया, उसमें से एक भी पीपल का पेड़ चल गया, तो आप विश्वास करिए आपके पितरों को मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। कलयुग में पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मूल इस संस्कृत के श्लोकों का पाठ करवाना, हवन तर्पण मार्जन करवा के ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन करवाना, हवन करवाना और पीपल का पेड़ लगाना, गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी को यथा योग्य आहार देना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपके पितरों को मुक्त करती हैं। अगर इतने से भी मुक्ति की बात नहीं बनती है तो त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि जैसे कर्म भी होने चाहिए। पीपल के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का जप करने से बहुत बड़ी सिद्धि मिलती है। अगर कोई बैठ करके पीपल के नीचे केवल 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दे, तो अपने उसके घर में चाहे जितना बड़ा प्रेत दोष हो, चाहे जितने बड़े भूत प्रेत की छाया हो, चाहे जितना पितर कुपित हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आसन पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति 24 दिन पीपल के नीचे दिया जलाकर और 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर ले, तो आप विश्वास करिए आपको किसी तांत्रिक के पास, किसी मतलब की जो है सोखा गुनिया ओझा के पास जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में आपका उपाय है। आप केवल 24 दिन गायत्री मंत्र कर लीजिए। तो मीन राशि वाले दूध का दान करें। भाग्योदय के लिए मीन राशि वाले मजदूरों को मिठाई खिलाएं। मीन राशि वाले मसूर की दाल का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर रखें। कर्ज से मुक्ति के लिए केसर पानी में मिलाकर स्नान करें। गेहूं का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। मीन राशि वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाएं। मीन राशि वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। इनसे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत ही पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।